अनवर, मौला मेरे मौला, मिथुन शर्मा, शिल्पा राव, सईद कादरी साहब, क्या कहानी है इसकी? बचपन में एक पिक्चर देखने गया निकाह, उसके गाने हमें बहुत अच्छे लगे और मैं बचपन में सोचा कि अगर मुझे कभी फिल्म बनाने का मौका मिला तो इसी लिरिक राइटर से गाना लिखवाऊंगा। मिथुन का भी वो पहली फिल्म थी, शिल्पा राव का वो पहला गाना था। रख लूं छुपा के मैं कहीं। आपकी एक ज़िंदगी और थी 2014 से पहले। मेरे बड़े फेवरेट कंपोज़र हैं मिथुन शर्मा। मेरी सबसे पसंदीदा फीमेल सिंगर्स में से एक नाम है शिल्पा राव। राइटर्स में, लिरिसिस्ट में मुझे पसंद है सईद कादरी साहब। और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि वो तीनों आपसे जुड़े हुए हैं। जी अनवर, मौला मेरे मौला, जी क्या कहानी है इसकी? कैसे मिले आप मिथुन से? कैसे आपने मिथुन को, शिल्पा राव को डिस्कवर किया? क्या रिश्ता है इन लोगों से आपका? देखिए, बहुत बचपन में बनारस में पढ़ता था क्वींस कॉलेज में, तो मैं एक पिक्चर देखने गया निकाह, उसके गाने हमें बहुत अच्छे लगे और मैं बचपन में सोचा कि अगर मुझे कभी फिल्म बनाने का मौका मिला तो इसी लिरिक राइटर से गाना लिखवाऊंगा। फिर कुछ ऐसा संजोग बना कि मैं फिल्म बनाने पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा, तो मैंने निकाह की सीडी मंगाई और बोला कि भाई इस राइटर से मिलवाओ हमें। तो हसन कमाल साहब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो बोले हम लिखते नहीं हैं। हमने कहा भाई मेरे बचपन का विषय आपसे गाना लिखवाना, तो उन्होंने अनवर का एक गाना लिखा, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। अरे क्या खूबसूरत गाना है। तो उसमें जो है उन्होंने शिल्पा राव से, मिथुन पहली उसकी फिल्म थी अनवर, और शिल्पा राव और क्षितिज दोनों ने उसमें ट्रायल सॉन्ग खाली गाना रिकॉर्ड किया था इस गाने को। और जब वो गाना हम सुने तो मैंने कहा नहीं, इसी से फाइनल गवाओ आप दोनों से। और मिथुन का भी वो पहली फिल्म थी, शिल्पा राव का वो पहला गाना था और क्षितिज का भी पहला गाना था। अभी भी वो लोग जो गाने बनाते हैं या जो उसका, वो हमें भेजते रहते हैं, मिलेंगे तो वो पैर ही छूते हैं। तो हमें लगता है कि वो प्यार, और बच्चा था मिथुन हमारे सामने बिल्कुल। कितने साल के मिथुन थे तब? मुझे लगता है कि 23-24 साल का रहा होगा। ओके। हाँ, जिस समय अनवर आई थी, 2007 की बात है। दो गाने बहुत चले थे अनवर के, 3-4 गाने, इनफैक्ट सारे गाने चले थे। सारे गाने चले थे। मौला मेरे मौला, हाँ, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी हाँ। है। मीका सिंह ने भी उसमें गाना गाया था। नहीं नहीं, उसमें मीका सिंह ने नहीं गाया था। एक गाना शायद उनका है, उनको बड़ा अलग से नहीं, वो दिलवर मेरा रूठ गया, इस तरह का एक गाना था। वो पंकज अवस्थी करके एक सिंगर था, बहुत डिफरेंट गाना था वो। बहुत चला तो नहीं, लेकिन गाना बहुत डिफरेंट था। मैं चेक करता हूँ क्योंकि मीका ने मुझसे, मिथुन ने मीका से गाना बड़ा अच्छा गवाया है, जो बड़ा अलग सा गाना हाँ, है। लेकिन अनवर में मीका ने नहीं गाया था, रूप कुमार राठौर ने रूप गाया कुमार राठौड़, था। मौला मेरे मौला। मौला में क्या कमाल की उनकी आवाज़ है। तो मिथुन से क्या एक्सपीरियंस, कैसे मिथुन को आपने साइन किया, थोड़ा बताइए ना। मिथुन मेरे बड़े फेवरेट्स कंपोजर्स में से एक हैं। फिल्म में हमारा डायरेक्टर था मनीष झा, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिसने कई बार कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड पाया है उसने। तो उसका सजेशन था कि मिथुन एक लड़का है, बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है, हम लोग को मिलना चाहिए। और हम लोग ट्रायल के तौर पर मिथुन को बोले कि भाई इस गाने का एक रिकॉर्ड करो, इसको बनाओ। तो उसने बनाया और उस पर हमें लगता है कि इतना अच्छा बनाया था मौला मेरे मौला, तो हमने कहा बस इन्हीं को फाइनल करो मिथुन से। फिर हम लोग ने पूरा सब गाने उससे बनवाए। फिर शिल्पा राव की पहली स्मृति क्या है आपके मन में? क्योंकि वो तो नहीं, कॉलेज से सीधे हायर होके आ गई हाँ, थी, पहला गाना था। बहुत अच्छी सिंगर है, मतलब उसका नेचुरल टैलेंट बहुत हमें लगता है उसके अंदर है, आवाज़ उसकी और सब, तो बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी अलग सी आवाज़ उनकी, बहुत अलग सी आवाज़। तो आज जब मिथुन को या शिल्पा को आप देखते हो कि वो झंडा गाड़े बैठे हैं, मिथुन का तुम ही हो आता है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा भी, धुन आया था सैयारा में भी। शिल्पा तो आज के टाइम में टॉप की सिंगर बन गई है, शाहरुख के लिए सारे गाने गा रही हैं। फिर मन नहीं करता कि एक बार दोबारा पिक्चर बना ले? अब असल में वो पिक्चर वाली दुनिया से बाहर आ गया, वो ओरिजिनलिटी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। वो रील की दुनिया अब हमें बहुत आकर्षित करती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेचुरल है वो तो गांव में है, वो देखना ज़्यादा आनंद देता है। फिल्म की दुनिया बहुत रास आती नहीं। एक पिक्चर आपने और बनाई थी, फरेब। फरीब, मनोज वाजपेयी साहब हीरो है। हाँ, मनोज वाजपेयी। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, शायद इकलौती पिक्चर जिसमें दोनों दोनों बहन बहनें थी। हाँ हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी उसकी थी। हाँ हाँ, दीपक तिजोरी साहब डायरेक्टर थे। हाँ, क्या सोच के बनाई थी? दोनों बहनों को आपने कास्ट कर लिया था? हम लोग फिल्म बनाने को सोच रहे थे और अनुराग कश्यप से मिले हम लोग, वो बनारस का ही था चूंकि, और अनुराग कश्यप से थोड़ा हम लोग का हॉट टॉक हो गया उस समय। अनुराग कश्यप ने कहा भाई आर्टिस्ट तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए क्यों लाऊंगा। पहला स्टेटमेंट उसका यही था कि भाई मैंने जीवन भर इतना यहाँ पर अपनी जो की है, तो आपके लिए मैं क्यों करूँगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें। ये अनुराग कश्यप ने कहा? अनुराग कश्यप ने कहा। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? वो थोड़ा उसके एरोगेंसी है उसके अंदर। उस समय खाली वो ब्लैक फ्राइडे बनाया था, हम लोग को पूरा ब्लैक फ्राइडे दिखाया भी,
हमने कहा ये बताओ कोई फिल्म बनाया तो आर्टिस्ट कहाँ से आप अरेंज करो। कहता मैं क्यों करूँगा। तो हमने कहा अच्छा, हम लोग भी यूपी के ही थे। हमने कहा भाई देखो, तुमसे एक कदम मैं आगे हूँ, तुम डायरेक्टर हो और पैसा कमा के फिल्म बनाओगे, और हम पैसा कमा के तब आए हैं यहाँ पर, तो तुमसे एक कदम आगे हूँ। तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमा चुके हैं, तो फिल्म तो मैं बना ही लूँगा, आप हीरो हीरोइन लाओ या ना लाओ। तो फिर हम लोग फरेब इसी जिद में बनाए। फिर दीपक तिजोरी कैसे मिले आपको? मुंबई की दुनिया है, जब जाओगे काम करने तो सब मिलते ही रहते हैं। पैसा जेब में भट्ट साहब से हमारा परिचय था, हाँ। तो भट्ट साहब ने ही पूरा अरेंज कराया, और फरेब टाइटल भी उनके पास थी, भट्ट साहब के पास। पहले वो फरेब बना चुके थे, तो वो टाइटल भी अपनी दी हमें फरेब। पिक्चर ने मुनाफा कमाया दोनों में से किसी ने? लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं? देखो, ज़्यादातर लोग जो ये जाते हैं वो तो एक अट्रैक्शन है फिल्म का। हाँ। लेकिन मेरे से कोई पूछे तो फिल्म जो है बिजनेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल बिजनेस है और आप में काबिलियत है तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स अच्छा है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो अमर सिंह जी ने किया, रिलेशंस अच्छे बनते हैं, और बिपाशा वाली फोन कॉल अभी वायरल लोगों का आकर्षण तो रहता ही है हीरो हीरोइन से। हाँ। तो आपका अप्रोच और एक टूल्स है बस बिजनेस। तो जैसे आपकी फिल्म में शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी थी, शिल्पा अभी भी वायरल है। हाँ। तो उस टाइम किसी नेता ने नहीं कहा आपसे कि एक बार बात करवा दीजिए शिल्पा जी से? नहीं, प्रीमियर तो हम लखनऊ में किए। हाँ। लखनऊ में प्रीमियर किया, और आप विश्वास नहीं मानोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग था कि उस 2-4 दिन पहले अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ था, टिफिन बम फटा था अयोध्या में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि सब जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, सब लोग वेव में आए प्रीमियर में। और किसकी सरकार थी उस टाइम? मुलायम सिंह जी की सरकार। मुलायम सिंह जी की सरकार थी। उसमें तो बॉलीवुड का उस टाइम तो चढ़ा भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि ये किसी अयोध्या के लिए सिक्योरिटी मीटिंग नहीं है, ये फरेब फिल्म का प्रीमियर है। और नेताजी ने टैक्स फ्री किया फिल्म को। अरे गजब। तो एक एडल्ट फिल्म को टैक्स फ्री किया, तो इस पर बवाल उठा कि भाई ऐसा क्या था फिल्म में जो टैक्स फ्री किया। तो नेताजी कहे कि भाई मैं चाहता हूँ ये लड़का अमिताभ बच्चन की तरह नाम करे, इसलिए मैंने टैक्स फ्री किया। तो एक समय था वो। तो मुलायम जी की बात नहीं कर रहे आपने शिल्पा शेट्टी से? नहीं, मुलायम सिंह की बात होती थी। मुलायम सिंह तो ऐसे भी भाई जो अपना फेस्टिवल करते रहते थे अपने गांव पर। अच्छा, हाँ, उनको तो वैसे भी सैफई में तो जबरदस्त सफाई में बॉलीवुड का आना जाना लगा रहता है। आना जाना लगा रहता था। तो इससे आपके नहीं, बिजनेस इसमें कोई बुराई नहीं है। बॉलीवुड भी हमारे एक समाज का हिस्सा है। और नेताजी का देखो, नेताजी का जितना जमीनी नेता थे वो, वैसा नेता होना बहुत आसान नहीं है। मुझे लगता है कि उतना जमीन पर इतना पकड़ होना सब किसी नेता के पास था नहीं। हाँ, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट हमेशा अट्रैक्ट करता है। Yes. तो जिन्होंने जिंदगी भर हमेशा जमीनी किया, वो बॉलीवुड आकर्षित करता था, भीड़ लाती है। हमने देखा संजय दत्त को भी उन्होंने टिकट दिया था, बाद में नहीं लड़ पाए, वो अलग बात है। बट बॉलीवुड से उस टाइम की सपा का बड़ा क्लोज रिश्ता रहा है। नहीं, सबका अट्रैक्शन रहता है। मैंने कल्याण सिंह के जन्मदिन में कल्याण सिंह जी को अनूप जलोटा के लिए गेट पर खड़े, हाई कोर्ट के जजेस हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग अंदर घर में वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अनूप जलोटा को रिसीव करने के लिए गेट पर खड़े थे। तो बॉलीवुड का अट्रैक्शन तो रहा है बहुत। अनूप जी आने वाले हैं, पूछूंगा सवाल में। हाँ हाँ, बिल्कुल पूछिएगा। कल्याण सिंह वाला मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं अपने आप सामने बता रहा हूँ। हालांकि उस टाइम अनूप जी भजन गाते थे, बाद में उनका भी थोड़ा मन डोला। हाँ। सईद कादरी साहब को कैसे जानते हैं आप? कमाल के लिरिसिस्ट हैं, बहुत कम सोशल मीडिया पे आते हैं, बातें कम करते हैं। आप कैसे जानते हो उन्हें? सईद कादरी का एक फेज था जब मेरे ख्याल से मर्डर फिल्म रिलीज हुई थी, कहो ना कहो और भीगे होंठ तेरे। वहाँ से सईद कादरी का सफ़र शुरू हुआ। बल्कि उसके भी पहले एक जिस्म पिक्चर आई थी, उसमें आवारापन बंजारापन करके गाना उन्होंने लिखा था। सईद कादरी का एक फेज था जब जितने भी अवार्ड होते थे, स्टारडस्ट अवार्ड हो, फिल्म फेयर अवार्ड हो, अगर 3 गाने सेलेक्ट हो रहे हैं तो 2 गाने उन्हीं के सिलेक्ट होते थे। संजोग से हमारे भी दोनों बार जो है हमारे गाने सेलेक्ट हुए। अनवर में मौला मेरे मौला हुआ, और बरस जा बादल उसमें हुआ, फरेब में। तो सईद कादरी ने हमारे लिरिक्स लिखे, और अच्छा हमारी दोस्ती हो गई थी उस दरमियान उनसे। तो कुछ उनके बारे में बताइए ना। दोस्ती थी, उनके बारे में लोग जानते कम है। मित्र हैं तो कुछ इनसाइडर कहानी आप सुना सकते हैं उनके बारे में। सईद कादरी की तो मेन कहानी है कि वो फिल्म में लिखने आए थे, गाने लिखने आए थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। और महेश भट्ट साहब के बहुत अच्छे मित्र थे वो। और वहाँ से एक काश फिल्म आई थी जिसमें वो गाना लिखना चाहते थे, और महेश भट्ट साहब उसके डायरेक्टर थे। कोशिश बहुत की, लेकिन प्रोड्यूसर ने डांट दिया कि नहीं भाई नहीं, हम इनसे नए राइटर से नहीं लिखवाएंगे गाना। तो रात में जब ये बहुत अपसेट हुए, महेश भट्ट मना कर दिया इनको कि भाई गाना हम नहीं ले पा रहे हैं तुम्हारा। तो ये बस पकड़े, और बस पकड़े कहे कि अब सलाम कर रहा हूँ बॉम्बे को, वापस लौट रहा हूँ, और जोधपुर लौट आए। धीरे धीरे करके भट्ट साहब बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये जो है अपना बीमा एजेंट बन गए जाके जोधपुर में, और अपना शायरी वारी लिखते थे डायरी में। बहुत दिनों बाद
20 सालों बाद करीब महेश भट्ट साहब जोधपुर जब गए, बाप रे। जोधपुर गए तो बोले यार एक हमारा मित्र था यहाँ पर जोधपुर का, वो शायर है सईद कादरी। तो लोग बोले शायर तो नहीं है लेकिन वो बीमा एजेंट है। वहाँ से जो है फिर भट्ट साहब उनके घर पहुँचे पता करके, तो सईद कादरी साहब से बोले यार तुम आए नहीं, मैं तो इतना फिल्म बनाने लगा तब भी तुम नहीं आए। कहे अब क्या आते जब इतना उस चीज़ में बेइज्जत हो चुके थे बॉम्बे में। तो कहे और नया क्या लिखे हो? तो मैं, उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर एक गाना लिखा था आने के बाद, आवारापन बंजारापन। तो वो गाना उन्होंने उठाया उनसे, और उसके बाद फिर इनकी बॉलीवुड में 2.2 शुरुआत हुई और फिर वहाँ से शुरुआत हुई और अच्छी शुरुआत हुई।